हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 2 मई to 8 मई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होती, नो प्रॉब्लम, उसे फिट इन ना करें अपनी स्टोरी में ज़बरदस्ती। मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ओके, दिस टॉरस सन मून राइजिंग इन वीनस। आइए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर तो रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। ओके, आपसे शुरू करते हैं पहले। ओके टॉरस, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके सो टॉरस, मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आप बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहे हैं इस पर्सन को लेके, कनेक्शन को लेके। क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है, क्या ये फाइनल ब्रेकअप था। क्योंकि आई फील कि डेफिनेटली ब्रेकअप तो हो चुका है, कि मतलब कि आप दोनों वापस मिल पाएंगे या नहीं। इतना सारा टेंशन, इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारी एंग्जाइटी ले लेके आप पूरी रात रात सो नहीं पा रहे थे एक्सेट्रा। लेकिन अब आप में से बहुत लोग हैं ना, मुझे देख रहा है कि अब आप है ना, इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका मतलब कुछ हो सकता है। और कहीं ना एक पार्ट ऑफ यू ना थोड़े बहुत को डिपेंडेंट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, क्लिंगी हो रहे हैं, मतलब को डिपेंडेंट हो रहे हैं इस पर्सन पे। कि यार मतलब मुझे पता है कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे कमिटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इनके बिना रह पाऊँगी, या मैं इनके बिना रह पाऊँगा, या मुझे कोई और बेटर मिलेगा। एक लो कॉन्फिडेंस लेवल देख रही हूँ मैं आप में, ओनली बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। लेकिन धीरे धीरे मतलब आप ये टेंशन रिलीज़ करना चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, आप ये कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहते। और अगर आपके माइंड में है ना बहुत ज़्यादा दुविधा थी या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मतलब क्या करें, यू नो दिल कह रहा है कि इनका वेट करे, दिमाग कह रहा है कि छोड़ देने। ये कन्फ्यूजन है ना, मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि रिजॉल्व हो रहा है। आपको मतलब अल्टीमेटली लाइफ में पीस चाहिए। पहले जो आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए था ना, कि मतलब नहीं अभी के अभी बताओ मुझे कि करना क्या है रिलेशनशिप का, अब वो है ना, वो सब इट्स ऑल ड्रिफ्टिंग अपार्ट। आप लड़ाई भी नहीं करना चाहते। आपके तरफ से ना गिव अप वाली एनर्जी देख रही हूँ मैं। मैं क्यों लड़ूँ, किसके लिए लड़ूँ, जब इस कनेक्शन में कुछ बाकी रहा ही नहीं है। और आप मूव ऑन करना चाहते हैं या मूव ऑन कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग हैं ना मूव ऑन कर रहे हैं। क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे आप जब भी आप दोनों साथ में मिलते हैं ना, यू बोथ आर नेवर ऑन द सेम पेज। हमेशा ऐसा ही होता है कि इन्हें कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए। ये कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं। आप दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। दोनों की हमेशा लड़ाई होती है, कोई एक ही टॉपिक पे होती है, कि वो कमिटमेंट का टॉपिक होगा मोस्टली, मुझे ये दिख रहा है। और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई ये सब मतलब इतनी अशांति हो लाइफ में। लव शुड बी ईजी, और अगर ये ईजी नहीं है तो फिर ये लव नहीं है। अगर आपको ज़बरदस्ती किसी को अपने पास रखना है, किसी को अपने साथ रखना है, तो इट इज़ बेटर टू लेट दैट पर्सन गो। रोज़ रोज़ क्या मतलब वही लड़ाई करना और वही टॉपिक पे बात करना। अब एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ फॉर श्योर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए ये डिसीजन अभी आपने बनाया नहीं है कि भाई आप किसी और के साथ रहना चाहते हैं या फिर आप मूव ऑन करके किसी और के साथ रह लेंगे। ये नहीं देख पा रही मैं। अभी भी आप में से बहुत लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए। अभी भी आप
डिसीजन ये वो जैसे बोलते हैं ना, बोल्ड सा डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं कि भाई हाँ इनको कम्प्लीटली लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं, एक एक वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है आपकी तरफ से, एक डिसीजन नहीं आ रहा पा रहा है, अभी भी वो डिसीजन में आप अपने कंफर्ट जोन में ही हैं, अभी भी आपने दरवाज़ा खुला रखा है। यू हैव स्टिल केप्ट द डोर ओपन फॉर दिस पर्सन टू कम इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैं शुगर कोट नहीं करती अपनी रीडिंग्स को कि आपको कुछ अच्छा लगे, जो है सच बता रही हूँ। और आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी है या ऐसा कुछ। ये अगर आप इन्हें लेट गो करें तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में, ओके, एंड चेंज फॉर बेटर। लेकिन ये चेंज बहुत ही मतलब पेनफुल हो सकता है, इन्हें लेट गो बहुत पेनफुल हो सकता है, जिसकी वजह से अभी भी आपने दरवाज़ा खुला रखा है, आपने कम्प्लीटली दरवाज़ा बंद नहीं किया इनके मुंह पे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत फियर भी है कि अगर मैं वॉक अवे कर गया या वॉक अवे कर गई और बिल्कुल तभी ये पर्सन आ गए तो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिलीव मी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पर ठीक है, आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें पता है कि इनकी खुशी आपसे है। जो इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो आपसे है। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी लाना चाहते हैं सिचुएशन में, क्लैरिटी देना चाहते हैं सिचुएशन में, लेकिन अभी उनकी हिम्मत हो नहीं रही। स्टॉकिंग हो रहा है, स्पाइंग कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, दूर से देख रहे हैं। हिम्मत तो नहीं हो रही अभी भी कम्युनिकेशन की, लेकिन दूर से देख रहे हैं कि कब ऐसा मौका आए, कब चांस आए कि आपको वो बात कर सके और क्लैरिटी दे सके। लेकिन ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं फॉर श्योर आपके साथ। ये इन्हें ये भी लग रहा है कि शायद आप इन्हें दूसरा मौका ना दें। इन्हें ये डेफिनेटली लग रहा है कि आपका पूरा फोकस आपकी कमाई पे है, अपने करियर पे, अपने फोकस पे है। आप इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्हें पता चल गया है या इन्हें ऐसा लग भी रहा है कि अब आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके। और इन्हें ये भी लग रहा है कि अब शायद आप इन्हें सेकंड चांस नहीं देंगे, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपकी तरफ आए रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेके। इन्हें लग रहा है कि चांस बहुत कम है कि आप इन्हें वापस अडेप्ट कर ले, या फिर आप उनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करें, या फिर वही आपकी फुल एनर्जीज़ देते जो आप पहले देते थे। डेफिनेटली इन्हें लग रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट इनमें से निकल गया है, या तो आपको किसी और में इंटरेस्ट है इन्हें लग रहा है, या फिर इन्हें पता है कि आपको इनके साथ आगे बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब जब से ये सब हो रहा है तब से ये पर्सन अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओपन अप करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं। जो पहले इन्होंने जो जो चीज़ें नहीं की थी वो सारी चीज़ें अब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि आप इन्हें छोड़ के मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये कम्युनिकेशन लाइंस ओपन करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़े। सो अब तक जो भी इनकी रिजिडनेस थी ना, इनकी फीलिंग्स में, अब ये सारा चेंज हो रहा है। ये जैसे बोलते हैं ना, अब तक जो बातें नहीं बोल रहे थे सारी बातें बोलना चाहते हैं, नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में जा रहे हैं। आइए आउटकम देख लेते हैं आप दोनों के बीच में। 2 to the 8 of May 2022, टॉरस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। कंग्रेचुलेशंस टॉरस। पहले मैं बोलती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इनका कम्युनिकेशन आएगा, 100% कम्युनिकेशन आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है। और ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं टॉरस, ये ही मैसेज करेंगे, बिल्कुल यही मैसेज करेंगे आपको। लेकिन कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया है ये पर्सन के साथ। आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस पर्सन के साथ, आप वॉक अवे कर रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है ये पर्सन वेस्ट ऑफ टाइम है।
अब शायद आपको ऐसा लग रहा हो बिकॉज पेज ऑफ वॉन्स और नाइट ऑफ वॉन्स बहुत इमेच्योर एनर्जी होती है। इनका है ना, कैसा है पता है, ये है ना टेस्ट कर रहे हैं आपको कि मतलब एकदम से आना नहीं चाहते आपके पास कमिटमेंट के साथ। ये देख रहे हैं कि कितनी, कि ये आप कितने इंटरेस्टेड हैं अभी भी इनके साथ कमिटमेंट के लिए या मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से ये बहुत धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हैं। आपको जब मैसेज करेंगे ना तो बोलेंगे एकदम से हाय हाउ आर यू, कैसे हो, पैशनेट मैसेज, एडवेंचरस एकदम बोलेंगे, ट्रैवल करना है, ऐसे एकदम धीरे से मैसेज करेंगे, जैसे एकदम से टूट नहीं पड़ेंगे आप पे। लेकिन इनकी कम्युनिकेशन जिस तरह आएगी आपको लगेगा कि ये अभी भी सीरियस नहीं है, आपको लगेगा कि ये पर्सन बिल्कुल बदले ही नहीं है, जो जैसा था बिल्कुल वैसे ही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन आएगी लेकिन आप दोनों के बीच में पैच अप नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, आपको लगेगा कि मैंने जो टाइम, एनर्जी, एफर्ट, सारे इमोशंस जो मतलब मैंने बर्बाद किए इस पर, मतलब बर्बाद ही हुए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये बैड इन्वेस्टमेंट था। और आप वॉक अवे कर रहे हैं इस पर्सन से, और आपके पर्सन कमिटमेंट भी प्रॉबेबली चाहेंगे, बताएंगे नहीं जब कम्युनिकेशन आएगा। ये ट्रैवल भी कर सकते हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर हो तो ये ट्रैवल भी कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैशन देख रही हूँ मैं। लेकिन प्रॉब्लम बस यही होगी कि आपके तरफ से मना है, बिकॉज मुझे लग रहा है आपको, आपका इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, फोकस भी नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हो, इमोशन नहीं बनना चाहते, और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करना चाहते हो या मूव ऑन कर चुके हो, जिसकी वजह से आप दोनों का पैचअप नहीं होगा, बिकॉज ये चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से मना होगा। सो दैट इज़ गुड न्यूज़ कि कम्युनिकेशन आ रही है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे नहीं लगता आप इन्हें कोई भी बढ़ावा देना चाहते हैं। So that's what I have for you. Hope this reading resonates. Bye bye.